मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। श्री जगन्नाथ आदि को पुनः प्रतिष्ठित करने की भावना से शालग्राम की संप्राप्ति भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग को नेपाल से ही हुई। इसलिए उपहार स्वरूप श्री मंदिर में नेपाल के राजा का आज भी परंपरा प्राप्त अधिकार पूजन आदि का सुरक्षित है। संपूर्ण नेपाल को भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ, जो कि ऋग्वेद से संबद्ध है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में सन्निहित है, जोड़ा। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य को ही नेपाल का धार्मिक प्रशासक और गुरु के रूप में आदि शंकराचार्य महाभाग ने उद्घोषित किया। मैं समय की सीमा में एक तथ्य उद्भाषित करना चाहता हूँ, सावधान। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है वह न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध में 18वें अध्याय में भूदेवी ने गाय का रूप धारण करके आदि राजा पृथु को प्रबोधित करते हुए कहा, राजन, कदाचित कोई लौकिक उत्कर्ष ही चाहता हो तब भी उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि वह वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित उपाय का आलम्बन ले। हमारी यह पहचान और विशेषता है। हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारे प्रत्येक प्रकल्प लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा प्राप्ति में प्रयुक्त तथा विनियुक्त है। इसलिए किसी भी तंत्र के द्वारा, वर्ग के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा सनातन सिद्धांत को दिशाहीन करना असंभव है। महाकल्प के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जिस वेद विज्ञान के आधार पर आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी और पंच भौतिक प्रपंच की संरचना की, जीवों को भोग और मोक्ष का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्होंने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त अकृतार्थ जीवों को जीवन प्रदान किया। वे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह और अनुग्रह 5 प्रकार के विज्ञान से सदा संपन्न रहते हैं।